भारत की तिजोरी भरेगा ये घातक हथियार फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद दुनिया के कई और देश खरीदने की कतार में आए। आत्मनिर्भर भारत की गरज से गूंजी दुनिया। DRDO के वैज्ञानिकों ने रचा इतिहास। पड़ोसी देश चाइना एक बार फिर से भारत से नाराज होने जा रहा है और उसके पीछे की वजह है भारत ने अभी हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश के साथ में ब्रह्मोस मिसाइल देने का वादा कर दिया और इनके साथ में डील कर। इंडोनेशिया है उसकी ये ख्वाहिश है कि वो रशियन इंडियन मेड ब्रह्मोस खरीदे और वो डील हो चुकी है। तो $450 मिलियन या हो सकता है इससे भी ज्यादा का ये बताया जा रहा है। दोस्तों इसको कहते हैं एक तीर से दो शिकार। एक तरफ तो इंडोनेशिया को हम वेपन्स बेच रहे हैं, दूसरे तरफ चाइना को भी घेर रहे हैं। ये चाइना की तरफ पॉइंटेड होने वाले हैं ब्रह्मोस। इंडिया हमारा दुश्मन है डिफेंस के खास तौर पे हवाले, लेकिन वो जितनी तेजी से अपने इक्विपमेंट खुद बना रहा है, मिसाइल खुद बना रहा है, हम उस मिसाइल बनाया है जो कि ना सिर्फ वो खुद यूज कर रहे हैं बल्कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज उनसे खरीदते नजर आ रहे हैं। एक साल के अंदर अंदर तुम देख लेना अचानक से तकरीबन 10 से 12 देश और आ जाएंगे। वो कहेंगे हमें ब्रह्मोस से लेंगे और ये तो सिर्फ ब्रह्मोस की शुरुआत है। ब्रह्मोस से ये अभी तेजस भी लेंगे। उनको मुसलमान ममालिक जो है जो हमारे इत्तेहादी उनको भी सारा पता है, लेकिन सबके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है और बड़े इंटरेस्ट है इंडिया के हवाले से। आप अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर दें तो भी यही होता है। गाने उनके सुनेंगे, फिल्में देखेंगे, लेकिन उनकी तरक्की की खबर नहीं पड़ेंगे और ना देखना चाहेंगे। मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की बात क्यों नहीं करते आप? ज़राइर की बात क्यों नहीं करते? अब डिजिटल पाकिस्तान की बात क्यों नहीं करते? गूंगे हो गए आप। पास पेट्रोल के पैसे नहीं है कि मैं काम पे जाऊं। संजरानी से डिफेंस अगर कराची में मुझे आना हो, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं कैसे जाऊं काम के लिए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। इंडोनेशिया और भारत के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को लेकर डील फाइनल होने वाला है। भारत बहुत जल्द इंडोनेशिया को अपनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस बेचने वाला है, जिसकी रेंज करीब 450 किलोमीटर तक और स्पीड आवाज से लगभग 3 गुना ज्यादा है। यह मिसाइल समुद्र, जमीन और हवा किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है, जिससे दुश्मन पर तेज, सटीक और बेहद शक्तिशाली हमला किया जा सकता है। यह डील लगभग 420 से 450 मिलियन डॉलर की करीब बताई जा रही है, जो भारत के रक्षा निर्यात इतिहास में सबसे बड़ी डील्स में से एक साबित हो सकती है। बस अब इस समझौते को अंतिम रूप मिलने के लिए रूस की मंजूरी बाकी है, क्योंकि ब्रह्मोस भारत रूस की संयुक्त परियोजना है। इंडोनेशिया इस मिसाइल को अपनी समुद्री सीमा और तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए खरीद रहा है, खासकर दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव को देखते हुए। यह समझौता न सिर्फ भारत की सैन्य क्षमताओं पर दुनिया का भरोसा मजबूत करता है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक शक्ति और प्रभाव को भी बढ़ाता है। इंडिया और इंडोनेशिया $450 मिलियन यानी कि 4000 करोड़ रुपए का डिफेंस डील साइन करने वाले हैं। दोस्तों ये पाथ ब्रेकिंग इसीलिए है क्योंकि ये रुपया ट्रांजैक्शन है, यानी लोकल करेंसी में ट्रांजैक्शन होने वाला है और इस वजह से ये एक मील का पत्थर, ये एक माइलस्टोन होने वाला है। दोस्तों यहां पे डिफेंस डील लोकल करेंसी में हो रही है। इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने फॉर्मल लेटर भी भेज दिया है ब्रह्मोस को एक्वायर करने के लिए। जहां तक बात है फाइनेंसिंग की, इनिशियली प्लान था एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, जो एग्जिम बैंक है वो लोन देगा इंडोनेशिया को और उसी से ये पूरा ट्रेड फैसिलिटेट होना था, लेकिन उसमें कुछ मामला अटका ड्यू टू सम टेक्निकलिटीज और अब प्लान बना है कि SBI ये लोन ऑफर करेगी। SBI नहीं तो कोई अन्य इंडियन नेशनल बैंक को ये काम सौंपा गया है। दोस्तों यहां पे बहुत जरूरी है हम जाने क्यों चाइना इससे बड़ा नाराज होने वाला है। अगर आप देखें तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जो डिफेंस टाइज है तेजी से बढ़ रहे हैं। 2018 ऑनवर्ड्स समुद्र शक्ति एक्सरसाइज भी हम कर रहे हैं। इंडोनेशिया के लिए बहुत आवश्यक है कि वो अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाए, क्योंकि चाइना जिस प्रकार से इनके साउथ चाइना सी वाले इलाके में जो अलग अलग टेरिटरी क्लेम कर रहा है, उसमें इंडोनेशिया की भी टेरिटरी अगर आप देखें तो क्लेम की जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है आप जाने, यहां पे अगर आप देखें तो नटूना सी है, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। यहां पे आप देखिए दिस इज इंडोनेशिया, यहां पे मलक्का स्ट्रेट और यहीं पे आता है नटूना सी। अब ये नटूना सी अगर आप देखें तो ये इंडोनेशिया का कॉन्टिनेंटल शेल्फ लिमिट है और ये जो डैश्ड लाइन आप देख रहे हैं ये इंडोनेशिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। अब दोस्तों इसके साथ अगर आप देखें तो यहां पे यहीं पे नटूना सी में ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं नटूना आइलैंड्स है, ये नटूना सी है। ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं इसको कहते हैं ट्यूना ब्लॉक।
ट्यूना मछली है, जी हाँ उसी के नाम पे ट्यूना ब्लॉक। ट्यूना ब्लॉक बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैं और बड़े प्रचुर मात्रा में बताए जा रहे हैं, इसीलिए ये अपने आप में स्टेट ऑफ मलक्का के भी करीब है। दूसरी तरफ ऑयल एंड गैस रिच है, तो इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली दोनों एस्पेक्ट से बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन चाइना की इस पर वक्र दृष्टि है, और अगर चाइना की वक्र दृष्टि है तो भारत आया है आगे बढ़ के, क्योंकि ऑलरेडी चाइना की इनसर्कलिंग अब स्टार्ट हो रही है ब्रह्मोस मिसाइल से। आपको मालूम ही होगा फिलीपींस है, उसके बाद वियतनाम के साथ भी ऐसा ही डील लगभग फाइनलाइज होने वाला है। इंडोनेशिया तीसरा देश होता हुआ वो दिख रहा है, और इन सब के लिए भारत ही मददगार होने वाला है। भारत के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके साथ हम अपने फ्रेंड्स का एक सर्कल साउथ ईस्ट एशिया में बढ़ा रहे हैं। ये अगर आप देखें तो जो साउथ ईस्ट एशिया अपने आप में इलाका है, ये और कोई नहीं, हमारा ही एक्सटेंडेड बैकयार्ड है। हम उसी तरीके से इसको देखना चाहते हैं। तो यहां पे बहुत बड़ा रोल भारत के स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस के लिए भी इस प्रकार के डील से होने वाला है। इसका नाम क्या है? ब्रह्मोस है। तो ब्रह्मोस इसका नाम क्यों पड़ा? अगर ये आप जानते थे पहले से ही तो मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अगर आज पहली बार पता चल रहा है तो भी जरूर से लिखिएगा। ब्रह्मोस की अगर हम बात करें तो भारत की एक नदी जिसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और शायद ये लोग भी ये बात भी आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि ब्रह्मपुत्र यानी कि ब्रह्मा का पुत्र, और भारत की एकमात्र ऐसी नदी जिसे क्या कहा गया है? बेटा कहा गया है। बाकी नर्मदा को हम बेटी कहते हैं, गोदावरी को हम बेटी कहते हैं, तो भारत की एकमात्र क्या है? पुरुषिणी नदी हम कह सकते हैं कि पुरुष नदी है ये। तो ब्रह्मपुत्र, और इधर रशिया की एक नदी जिसका नाम है मोस। तो ब्रह्मपुत्र और मोस दोनों को मिलाए तो ब्रह्मपुत्र का क्या हो गया? ब्रह्मोस हो गया। तो ब्रह्मोस इसका नाम रखा गया। और भारत का क्या है? डीआरडीओ, और रशिया का एनपीओ। तो डीआरडीओ और एनपीओ की संयुक्त एक प्रकार से कंपनी बनाई गई जिसका नाम रखा गया एरोस्पेस, और इसका निर्माण कहाँ होता है? भारत के अंदर होता है। ये आप देखिए रशिया की है और ये हमारे देश का डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसका पूरी तरीके से इसका नाम चेंज करके एरोस्पेस कर दिया गया, और ये क्या है? स्वदेशी उत्पादन है, भारत के अंदर ही इसका निर्माण किया जा रहा है। 10 से 12 देश और आ जाएंगे, वो कहेंगे हमें ब्रह्मोस से लेंगे। और ये तो सिर्फ ब्रह्मोस शुरुआत है, ब्रह्मोस से ये अभी तेजस भी लेंगे, ये मतलब टैंक्स वगैरह भी लेंगे, गन्स लेंगे, मिसाइल और किस्म के बहुत सारे डिफेंस सिस्टम इंडिया बना रहे हैं, वो लेंगे। फाइनली इंडिया एक सही लेवल में मतलब एंट्री मार दिया हथियारों के माध्यम से। पहले इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर माना जाता था कि सबसे ज्यादा इंडिया का हथियार लेता है, लेकिन अब टाइम उल्टा हो रहा है। अब इंडिया बेचने की लिस्ट में शामिल हो रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान पता है किसको होगा? एशियन चाइना को। हाँ, चाइना, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अफ्रीका में और एशिया में जो मुल्क थे ना वो इससे ले रहे थे।